हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, जीएस पेपर फर्स्ट से है। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 135 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी को इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन हम देखें। क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय समाज अपनी विशिष्टता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2024 का जो भी मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे कि भारतीय जो समाज है वह अपनी विशिष्टता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, इसकी हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि भारतीय समाज एक प्राचीन, जटिल और बहुस्तरीय संरचना है जो विविधता में एकता को का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत में धर्म, जाति, क्षेत्र, रीति रिवाज, पहनावा, खान पान, कला, संगीत, उत्सव आदि की अत्यधिक विविधता के बावजूद सामाजिक समरसता बनी हुई है। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं एवं सांस्कृतिक विविधता, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वह हम देखेंगे धार्मिक विविधता, मतलब धर्म के आधार पर विविधता। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी आदि धर्मों का सह अस्तित्व है। विभिन्न धार्मिक विभिन्न धार्मिक त्योहारों का सामाजिक रूप से उत्सव होता है। तो इसमें क्या बात जो है, इसको जो है देखेंगे डिटेल में कि जो भारत जो धार्मिक विविधता का मतलब ये है कि जो भारत है, भारत विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म यहीं पर जो है उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी धर्म भी भारत में ही सह शांति से विकसित हुए हैं। सभी धर्मों के अनुयायी सामूहिक सहिष्णुता और धार्मिक सह अस्तित्व के साथ रहते हैं। उदाहरण के लिए दिवाली, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस को सभी समुदाय द्वारा साझा किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भाषाई विविधता, जिसमें 22 अनुसूचित भाषाएं, 1600 से अधिक बोलियां, इंडो आर्यन, द्रविड़, तिब्बती, वर्मी, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषी परिवार। इसमें क्या है कि भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है। ये फैक्ट आपके प्री के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं के बारे में प्रोविज़न किया गया है। तो कौन सी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है। और जो 7वीं अनुसूची है वो क्या बात करती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बात करती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या है कि भारत जो है, भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में स्थान दिया गया है। ये कुल मिलाकर भारत में लगभग 1600 से अधिक बोली जाती हैं। भाषाई परिवार, जिसमें इंडो आर्यन जो कि उत्तर भारत, द्रविड़ जो कि दक्षिण भारत, ऑस्ट्रो एशियाटिक जो कि झारखंड और उड़ीसा का रीजन, तिब्बती वर्मी पूर्वोत्तर भारत इसके अंतर्गत शामिल है। यह भाषाई विविधता सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और साहित्यिक समृद्धि को दर्शाती है। नेक्स्ट क्या है, जातीय और नस्लीय विविधता। इसमें आर्य, द्रविड़, मंगोलाइड, निग्रिटो, ऑस्ट्रिक समूहों की उपस्थिति, जाति व्यवस्था और विविध सामाजिक समूह। भारत के अनेक नस्लीय समूह आर्य, द्रविड़, मंगोलाइड आदि, ऑस्ट्रिक जो है, निग्रिटो इसके अंतर्गत मौजूद है। यह विविधता विविध चेहरे, रीति रिवाज और जीवन शैली में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियाँ जैसे कि गोंड, संथाल, भील, नागा इस विविधता की पहचान है। तो ये हमने जो है क्या देखा, जातीय और नस्लीय विविधता को। नेक्स्ट हम देखेंगे भौगोलिक क्षेत्रीय विविधता। इसमें क्या है, पर्वतीय, मैदानी, तटीय, मरुस्थलीय क्षेत्रों की अलग अलग जीवन शैली, परिधान, खान पान, लोक नृत्य, स्थापत्य शैली में भिन्नता। हिमालय से लेकर तटीय क्षेत्र और मरुस्थल तक हर भौगोलिक क्षेत्र की अपनी संस्कृति है। हर क्षेत्र के भोजन, पहनावा, बोलचाल, स्थापत्य आदि में भिन्नता देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए कश्मीर का फेरन, राजस्थान का घाघरा, केरल का मुंडू और तमिलनाडु का कांजीवरम।
नेक्स्ट क्या है, सांस्कृतिक सहिष्णुता। सर्वधर्म समभाव की भावना, अलग अलग सभ्यताओं का समन्वय और आत्मसात करने की क्षमता। भारत की जो संस्कृति है उसमें वासुदेव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करती है। संस्कृतियों का आत्मसात, मुस्लिम स्थापत्य कला, ब्रिटिश न्याय प्रणाली, बौद्ध नैतिक मूल्य सभी भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए हैं। सामाजिक स्तर पर अनेकता में एकता का व्यवहारिक उदाहरण भी यही है। नेक्स्ट क्या है, पारिवारिक और सामाजिक जीवन। इसमें संयुक्त परिवार की परंपरा, विवाह, जन्म, मृत्यु आदि में विविध सामाजिक रीतियाँ। इसमें जो है भारतीय समाज में संयुक्त परिवार, अतिथि देवो भव, धर्म कर्म का संतुलन और वृद्धजनों का सम्मान जैसी परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं। विवाह, जन्म, मृत्यु जैसे जीवन के प्रत्येक चरण में स्थानीय सामाजिक रीति रिवाज भी प्रचलित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कला, साहित्य व परंपरा की विविधता। विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य, संगीत, वेशभूषा, क्षेत्रीय साहित्य और सांस्कृतिक अवसरों की विविधता। शास्त्रीय नृत्य जिसमें भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी आदि आते हैं। लोक नृत्य के अंतर्गत बिहू, घूमर, गरबा आदि आते हैं। संगीत में हिंदुस्तानी और कर्नाटक परंपराएं। कला में कौन सी है, पिथौरा, मधुबनी, गोंड, कलमकारी जैसी क्षेत्रीय कलाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो ये हमने जो है इसमें विविधता देखी। तो ये हमने जो है क्या देखा, क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका कंक्लूजन। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता ही इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता है। यह विविधता देश की एकता, लोकतंत्र और सामाजिक समरसता से जुड़ती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर फर्स्ट से। ये हमारा आज की सीरीज़ का थर्ड क्वेश्चन है। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LPO पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। जिस किसी को भी ये वीडियो पसंद आ रहा है वो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।